हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर जो हमने पिछले वीडियो में यानी इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट कि मार्केट कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं, तो उसके बारे में हम बताए थे। हम बात किए थे, लेकिन आज की वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो गाइस, मार्केट बेसिकली स्ट्रक्चर में ही चलता है। अगर आपको स्ट्रक्चर आ जाएगा सही ढंग से तो आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली 50-60% ऑटोमेटिकल आ जाएगा। और फॉरेक्स में 50-60% एक्यूरेसी बहुत होता है गाइस, बहुत होता है, राइट। और यहाँ पे मैं बात करूँगा कि उसके साथ साथ कि कैसे वॉल्यूम को, यानी वी से वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जिसको हम कहते हैं इन जनरल, जो यूनिक वे में जिसको हम क्वाइट मॉडिफाई किया और एक्यूरेसी को अप टू 90% लेके जा सकते हो। तो कैसे ये सब करना है, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। मैं इस सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करूँगा ताकि एक आम इंसान जो ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं जानता, बहुत सारे लॉसेस कर चुके हैं ऑलरेडी, वो सीख सकता है। देखो, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं मार्केट में बहुत वक्त दिया और मैंने मतलब सीखने की कोशिश की है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है, पेड कोर्स मैंने ज्वाइन नहीं किया 1% नया कुछ सीखने के लिए। और फाइनली मैं यहाँ पे आके सही ढंग से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। और ये बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चर समझने के बाद जो मैंने कहूँगा, कहाँ से एंट्री लेना है, कहाँ से एग्जिट करना है, पूरा गेम आपको समझ आ जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा गाइस। नाउ यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि मैंने ट्रेंड के बारे में यहाँ पे बताया था। तो गाइस, इसको मैं थोड़ा ड्राइंग को आगे बढ़ाता हूँ। एक सेकंड, सारे ड्राइंग को मैं पहले रिमूव करता हूँ। ओके, सो सक्सेसफुली मैंने सारे ड्राइंग को यहाँ पे रिमूव कर दिया, राइट। ओके, और तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ये एशियन हाइलो है, सॉरी, तो ये रिमूव नहीं होगा। ओके, तो ना यहाँ पे मैंने एक बार रिकव कर लेते हैं गाइस, व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, कि मार्केट बेसिकली पहले ऊपर जाता है थोड़ा, फिर एक सेकंड थोड़ा दिक्कत आ रहा है यहाँ पे। ओके, मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अगर ये फिजिकली इसको समझने की कोशिश करो गाइस, एक बेसिकली क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखो, जो बिल्कुल नया है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जो लोग काफ़ी सालों से या ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको शायद ये आता होगा, और कोई कोई को तो ये भी नहीं आता होगा। वो टेलीग्राम सिग्नल वगैरह उल्टे सीधे चीज़ों में, गलत चीज़ों में पढ़ते हैं और ट्रेडिंग में लॉसेस करते हैं। देखो गाइस, खुद को सीखना है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर खुद नहीं सीखोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। देखो गाइस, किसी चीज़ का प्राइस फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ था, यहाँ पे आया ना 10 रुपीज़ था, यहाँ आके उसका प्राइस हो गया 20 रुपीज़, राइट। फिर इसमें आके हो गया 30 रुपीज़। ड्राइंग अच्छे नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि माउस से उतना अच्छे ड्राइंग नहीं होता है गाइस। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, रदर ड्राइंग कैसे हो रहा है, ठीक है। 40 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, इस जगह पे 40 रुपीज़ हो गया, राइट। तो देखो गाइस, मार्केट जब 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़ में पहुंच गया तो क्या करता है, थोड़ा मार्केट फिर सेलिंग आता है। जो लोग 10 रुपया में ख़रीदा था, अभी 20 रुपया में उनका तो जो फंड था वो 2 गुना हो गया, है ना। तो 2 गुना होने के बाद वो क्या करेगा, सेलिंग करेगा, यानी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग इस जगह पे आते 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 फॉर एग्जांपल इसको अब 15 रुपीज़ में मिल रहा है, राइट। तो 15 रुपीज़ में मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो लोग अभी जो क्या हो गया, यहाँ पे बायर इंटरेस्ट हो जाएगा कि 20 का प्राइस जो है, 20 का चीज़ मुझे अभी 15 पे मिल रहा है, सो दिस इज़ माई बाइंग जोन, राइट। तो ये इसके बाद इसको जो क्रॉस कर देगा तो प्राइस 15 से 30 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 30 रुपया आ गया, फिर नीचे यहाँ पे आ गया फॉर एग्जांपल, इसमें आपका जो है 20 रुपीज़ मान के चलते हैं, जो ये जो है ये 25 है, राइट, 25। तो 30 रुपीज़ में जिन्होंने 15 में ख़रीदा था उसका भी 2 गुना हो गया, तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। प्रॉफिट बुकिंग करते करते यहाँ पे 25 में आ गया। तो 25 में जो लोग 30 में देखा था, भाई अभी 25 में यहाँ पे बुकिंग करना है, मतलब 25 में ख़रीदना है, तो 25 में ख़रीद लेते हैं। खरीदने के बाद ये 40, इस तरह चलता है गाइस ये, बिल्कुल। और इस जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है आपका, क्या था ये, मैंने पिछले क्लास में ये इसको पूरी एक्सप्लेन किया था, अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लो। ये हायर हाई है
और ए क्या है गाइस, दिस इज हायर लो, दिस इज हायर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर लो कब कंफर्म हो रहा है, जब इस जोन को जब ब्रेक कर रहा है, जब इस जोन को एक कैंडल पूरा ब्रेक कर रहा है, यानी वीक देके, सॉरी नॉट वीक, बॉडी देके यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तब ये तुम्हारा क्या कंफर्म हुआ, हायर लो। हायर लो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर लो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको समझ नहीं आएगा। सिमिलरली यू कैन सी ये जो जोन था, ए जोन भी यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ए क्या हो गया कंफर्म, दिस इज़ हायर लो, राइट। अगर मान के चलते मार्केट थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर अगर इस जोन को अगर ब्रेक कर देगा, ये जो जोन था, तब हमारा ए क्या होगा, हायर लो होगा। हायर लो का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे जो जोन था ना, इससे थोड़ा ऊपर ये जोन यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, राइट, ये मतलब इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो गाइस थोड़ा डाउन ट्रेंड में एक बार देख लेते हैं और पूरी चीज़ को एक बार समझ ले, रिकैप कर लेते हैं गाइस। तो डाउन के लिए क्या होगा, डाउन ट्रेंड के लिए, और इसको रिमूव करते हैं, ओके ओके। तो डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट नीचे आ रहा है, राइट, नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे इसको ब्रेक कर रहा है। ऐसे ही तो डाउन ट्रेंड चलता है, राइट। तो देखो इसमें मैंने कहा था सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको, ये क्या था, हमारा लो था, यानी लोअर लो, दिस इज़ नथिंग बट सिंपली लोअर लो, दिस इज़ लोअर लो। और ए हमारा, ए लोअर हाई कब कंफर्म हुआ, जब इस जोन को ब्रेक करा, जब इस जोन को ब्रेक कर दिया तब ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हुआ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जब इस जोन ब्रेक हुआ तब ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हुआ। गाइस इस चीज़ को समझना, ये अगर नहीं समझोगे तो आपको कभी भी ट्रेंड पता नहीं चलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये हमारा लोअर हाई कब कंफर्म होगा, जब इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने से पहले मार्केट ऐसा ऐसा बहुत हरकत करता है, बहुत हरकत करता है, बहुत ऐसा ऐसा चलता है, ऐसा आता है, ऐसा आता है, ऐसा आता है, फिर ब्रेक करता है अल्टीमेट। लेकिन जब तक ब्रेक नहीं होगा तब ये हमारा क्या होगा, मतलब तब लोअर हाई कब कंफर्म होगा, जब जिस पॉइंट में ये मतलब नीचे, मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट जो बनाएगा, दैट इज़ हमारा लोअर हाई कंफर्म होगा, राइट। देखो गाइस और एक बार प्रैक्टिकल इसको समझते हैं, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्रैक्टिकल एक बार इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं अप ट्रेंड में, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, लेट्स रिमूव इट, लेट्स रिमूव, ओके ओके। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं गाइस। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग कर लेता हूँ अप ट्रेंड का। मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आया, अगेन ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बोलिए ज़रा से, ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा। तो देखो गाइस मार्केट बेसिकली क्या करता है, मार्केट मतलब ऐसे इस तरह नॉर्मली नहीं चलता है, इसलिए आपको दिक्कत होता है समझने में, लेकिन द बेसिक थिंग इज़ द सेम। मार्केट पहले ऊपर गया, इस जोन को ब्रेक करने से पहले मार्केट इसमें बहुत हरकतें करेगा, ऐसा जाएगा, एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसा बहुत कुछ बहुत बहुत हरकतें करते हैं, राइट। लेकिन जब ये करेगा ना, जब इसको अल्टीमेटली फाइनली इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जितना जो लोएस्ट वीक, जहाँ पे लोएस्ट बना है, लोएस्ट पॉइंट जहाँ पे लोएस्ट पॉइंट बना है, वो आपका हो गया हायर लो। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। कैसे देखो ये जो था, ये जोन को ब्रेक करना ज़रूरी है। मार्केट फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद ऐसे बहुत सारे हरकतें करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अल्टीमेटली इसको ब्रेक नहीं करता, इसको ब्रेक नहीं करता है, ऐसे करता है, करने के बाद ऐसे करता है, अल्टीमेटली इसको ब्रेक करता है। जब इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ये क्या होगा, ये हमारा हायर हाई कंफर्म होगा। और यहाँ से जो पॉइंट सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये हमारा क्या होगा, हायर लो। दिस इज़ नथिंग बट सिंपली हायर लो। लेकिन इस हायर लो से ऊपर होना चाहिए, मतलब ऊपर ही होगा अल्टीमेटली, जनरली क्या होगा, ऊपर ही तो होगा, है ना। मतलब इसमें बहुत सारा, मतलब इसको हम बोलते हैं इंटरनल जोन, इंटरनल जोन ऑफ द मार्केट, इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। देखो किसी ने कोई भी नाम दे देता है, लेकिन द थिंग इज़ दैट जब कॉन्सेप्ट आपको समझना है, चीज़ों समझना है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है। तो हायर लो कब है, कब कंफर्म होगा, मतलब जो सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे बनाएगा वो आपका हो जाएगा हायर लो। आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर। तो मार्केट में जाके एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट।
ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा, राइट। उसके बाद आप ट्रेंड चेंज कैसे होता है वो भी बताएंगे। पहले मार्केट में जाके इसको एक मतलब प्रैक्टिकली इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको सारे ड्राइंग को अभी रिमूव करते हैं गाइस। ओके, मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद पहले हायर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करो ताकि ये चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये क्या है, ये गोल्ड का चार्ट है। पहले मैं वॉल्यूम एक सेकेंड यहाँ पे एशियन हायर लो को रिमूव करते हैं। ओके, नाउ अगर डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो इस चीज़ को। कभी पीछे चला जाता है, देखो देखो गाइस, इसको समझने की कोशिश करो। ओके, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। मार्केट ने सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर आप वीक वीक से देखना है, वीक से देखना है। ये जो स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद ये तुम्हारा क्या हो गया, ब्रेक करने के बाद ये हमारा हायर लो कन्फर्म हो गया। मतलब ये हमारा हायर लो कन्फर्म हो गया, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा हायर हाई, है ना। हायर हाई हो गया, मतलब इसको ब्रेक कर दिया, हायर हाई हो गया। हायर हाई होने के बाद रिट्रेसमेंट शुरू हुआ। रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है लास्ट जो कैंडल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं अलग से, लास्ट जो कैंडल बना था, इस कैंडल को अगर इनगल्फ, जब तक मतलब लास्ट कैंडल को, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट सपोज मान लेते हैं कि डाउन ट्रेंड है और रेड कैंडल है, तो रिट्रेसमेंट कब शुरू होता है, रिट्रेसमेंट शुरू होता है अगर एक कैंडल इसको जब तक ब्रेक कर देगा, मतलब इस कैंडल को ब्रेक करना है। अगर और एक कैंडल आके इसको ब्रेक कर दिया, टोटली एक कैंडल या दो कैंडल में इसका हाई को, मतलब अगर वीक है तो वीक को भी ब्रेक करना पड़ेगा, वीक को भी ब्रेक कर देगा तो हमारे रिट्रेसमेंट हो जाएगा। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है, लास्ट कैंडल को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो गाइस यहाँ पे देखो और एक बार ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारा हाई था, तो इस हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू होगा। रिट्रेसमेंट कब शुरू हुआ, ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो लास्ट कैंडल था, दिस इज ग्रीन कैंडल, तो इसको ब्रेक किया। जब तक इसका जो लोअर पॉइंट था, इस लोअर पॉइंट को ब्रेक करा क्या, यानी ये तुम्हारा जो पॉइंट बना दैट इज एनीथिंग और लोअर हाई, ये हायर लो, मतलब हायर लो कब, हायर लो मैं बोल सकता हूँ ये हायर लो, लेकिन कब कंफर्म होगा, जब ये हाई को ब्रेक करेगा। इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, जब इस हाई को एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया, तब मेरा ये कंफर्म हुआ ये हायर लो। इसको बाई हार्ट करो, क्योंकि हायर लो मार्केट में अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो ट्रेडिंग आपके साथ होगा नहीं। इंटरनली जो कुछ भी करे कोई बात नहीं। इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है यहाँ से। ये जो हमारा, जैसे कि हम वॉल्यूम से कंसंट्रेट करते हैं, तो ये हमारा हायर हाई बनाया, राइट। तो ये हमारा हायर हाई था, इस हायर हाई को मार्केट ने इस जगह पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ है, देखो जो ये हमारा क्या था, इम्पल्स था, इम्पल्स ब्रेक किया, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ बना, सबसे लोएस्ट पॉइंट बना इस जगह पे। तो दिस इज, ये हमारा क्या कंफर्म हुआ, हायर लो, राइट। इज इट क्लियर और नॉट। आगे बढ़ते गाइस, इसको थोड़ा और भी आगे बढ़ाते हैं, ऊपर चलते हैं। खुद नीज नीज खुद इसको 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम में पहले प्रैक्टिस करो, फिर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रिट्रेसमेंट समझ में आया। रिट्रेसमेंट का मतलब है लास्ट कैंडल को ब्रेक करना, लास्ट कैंडल को इनगल्फ करना, या 2 3 4 5 कैंडल, जितने भी कैंडल हो सके, लास्ट कैंडल को अगर जब जो ब्रेक हो जाएगा तो रिट्रेसमेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सवाल आता है कि आ, ये रिट्रेसमेंट है या नहीं, बोलो मतलब बताओ मुझे, ये रिट्रेसमेंट है क्या नहीं। डेफिनेटली ये रिट्रेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो था एक कैंडल जो था, देखो ये डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल ने इसको इनगल्फ किया, मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इशूज हो रहा है, एक सेकेंड। देखो अगेन अगर सिमिलरली बात करें तो ये यहाँ पे जो था, ये हायर हाई था, इसको जब मार्केट ने कब ब्रेक किया, इस टाइम पे ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद ये हमारा हायर हाई बना, यहाँ पे हायर हाई बना। हायर हाई बनने के बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट जो था, सबसे लोएस्ट पॉइंट शायद ये था, तो ये हमारा हायर लो कंफर्म हो जाएगा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। तो इसी तरह आप इसको मार्किंग कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे
तो यू कैन सी ये जो पॉइंट था इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट जो था दैट इज़ हमारा हायर लो। सिमिलरली यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट हुआ कि नहीं है, ये सॉलिड रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट तो सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ बना, सबसे लोएस्ट पॉइंट बना ये वाला। और इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, ब्रेक करेगा, जब ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे बनेगा दैट इज़ हायर लो। ठीक है, इसको बाय हार्ट करो। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप जो के पूछ सकते हो। तो इसको आप पहले डेली टाइम फ्रेम, देन 15, देन 4 आवर्स, इसको आप पहले मार्क करने की कोशिश करो। डेली एंड 15 आवर्स टाइम फ्रेम में मार्क करने की कोशिश करो। कोशिश करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, जितना आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको स्क्रीन दिख पा रहा है ना, तो इसमें जाके आपको पहले ये सीखना है, इसको मार्क करना है। अगर ये आपको आ जाएगा तो ट्रेडिंग का मोर 80% आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर तो जस्ट एंट्री करना है, कहाँ से एंट्री लेना है, किस कैंडल पे एंट्री लेना है, वॉल्यूम कैसे चेक करना है, दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इन इन अ वेरी अपकमिंग क्लासेस। ओके, तो लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे जो है मार्किंग करना है। हायर हाई मतलब हायर लो कब कंफर्म होता है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर कोई यू कैन सी यहाँ पे हायर लो कब कंफर्म होगा इस, देखो ये जो हाई था, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखो सबसे लोएस्ट पॉइंट का था, सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे दिस इज़ योर लोएस्ट पॉइंट। तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज़ अवर हायर लो, राइट। ये कुछ भी बनेगा या हायर लो बनेगा, हायर लो बनेगा। मार्केट जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हमारा बाइंग के लिए देखना है। पहले तो सबसे पहले रिट्रेसमेंट में देखना है। अगर इसमें आएगा मार्केट तो यहाँ से बाइंग हो सकता है, इसको भी नहीं आ रहा है तो मार्केट यहाँ से भी बाइंग हो सकता है, यहाँ से भी बाइंग हो सकती है। हमारा लास्ट जोन है, हायर लो इज़ द लास्ट जोन, मतलब यहाँ से बाइंग पॉसिबल है, बहुत चांसेस है यहाँ से बाइंग होता है ट्रेंड को अगर कंटिन्यूएशन देना है तो। आई होप गाइज यू गॉट द आइडिया ऑफ व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर। तो पहले व्हाट वी हैव कम टू नो हियर, फर्स्टली वी हैव लर्न, बेसिकली हमने क्या क्या सीखा आज ने, एक बार रिकव कर लेते हैं इसको। ट्रेंड कैसे बेसिकली काम करता है, फिजिकली चार्ट में कैसे देखना है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और ट्रेंड हायर लो हायर हाई जो डाउट था, मतलब जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा था, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड कैसे काम करता है, कैसे कंटिन्यूएशन होता है, हायर लो क्या है, लोअर हाई कैसे आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2, हमने लाइव चार्ट में डेली टाइम फ्रेम में या 4 आवर्स टाइम फ्रेम में जाके 4 आवर्स प्लस डेली टाइम फ्रेम में इसको चेक किया कि कैसे हायर लो कंफर्म होता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब तक बैठोगे नहीं, जब तक रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, चार्ट में जाके इसको वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक ट्रेडिंग आपसे नहीं हो पाएगा। देखो आप किसी भी चीज़ को देख के आप अगर आप सोचोगे कि मुझे तो ये आ गया, नहीं आता है गाइस। अगर आपको मैं बोल दूंगा कि बाइक ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे गियर चेंज होता है, ऐसे एक्सेलरेटर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आप अल्टीमेटली जब तक बाइक पे नहीं चढ़ोगे, नहीं सीखोगे, तब तक आप रोड पे आके बाइक नहीं चला सकते हो। तो ट्रेडिंग इज़ द सेम, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम काम होता है। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन जब तक आप मार्केट में, लाइव मार्केट में आके इसको सीखने की कोशिश नहीं करोगे, मार्किंग नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप कभी भी मतलब सीख नहीं सकते हो गाइस। हमेशा आपका लॉस ही होगा, लॉस ही होगा, लॉस ही होगा। आई होप गाइज यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ट्रेंड शिफ्टिंग के बारे में बोलेंगे, फिर हम फिबोनाची एंट्री के बारे में बताएंगे, फिर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी हम बताएंगे, फिर हम वॉल्यूम को धीमे धीमे इंकॉर्पोरेट करेंगे। और वॉल्यूम का जो पार्ट है, पूरा पार्ट आपको देखना है ताकि आपका जो एंट्री है वो नेक्स्ट लेवल तक आ जाएगा, यानी 90% अबव आपका यहाँ पे सक्सेस हो सकता है। क्योंकि ये मार्केट में साइज अभी मार्केट में अभी ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा एक्चुअली, मतलब बहुत मेहनत के बाद ये मुझे सीखने को मिला है, तो मैं ये डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइसर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो जितना सीखा हूँ वो सीखने के बाद मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा, राइट। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम में मेरे साथ बात कर सकते हो, मेरा आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में अभी तक नहीं ज्वाइन किया हो तो मस्ट ज्वाइन करो, ताकि ऐसी चीज़ आपको इसी चैनल में क्रिप्टो एस्पायर में ही मिलेगा। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।